आज है 1 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में संपत्ति खरीदने का सुनहरा मौका, डीडीए ने प्लॉट नीलामी की घोषणा की। दिल्ली में घर या निवेश के लिए संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने विभिन्न श्रेणियों के प्लॉट की नीलामी की घोषणा की। इस नीलामी के जरिए आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य उपयोग के भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इच्छुक खरीदार निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन बोली में भाग ले पाएंगे। डीडीए का मानना है कि इस पहल से लोगों को संपत्ति खरीदने का अवसर मिलेगा। पेट्रोल डीजल पर राहत, सरकार ने घटाया टैक्स, आज से लागू हुई नई दरें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सरकार ने ईंधन पर लगने वाले टैक्स में कटौती का फैसला किया, जिसके बाद नई दरें आज से लागू हो गईं। इस कदम से उपभोक्ताओं को ईंधन खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवहन लागत कम होने से अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। दिल्ली में दोहरी पाइपलाइन योजना, घरों तक अलग अलग लाइन से पहुंचेगा पानी। दिल्ली में बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए नई दोहरी पाइपलाइन व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत घरों तक 2 अलग अलग लाइन से पानी पहुंचाने की तैयारी है। एक लाइन से पीने योग्य स्वच्छ पानी मिलेगा, जबकि दूसरी लाइन से उपचारित पानी बागवानी, सफाई और अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पेयजल की बचत होगी और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। दिल्ली जनगणना में किराएदारों की गिनती प्रभावित, मकान मालिकों की अड़चन बनी चुनौती। दिल्ली में जनगणना की तैयारियों के दौरान किराएदारों की सही गणना एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। कई इलाकों में मकान मालिक किराएदारों की जानकारी साझा करने या सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने से हिचक रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे जनगणना के आंकड़ों की सटीकता प्रभावित हो सकती है। जनगणना कर्मियों को घर घर जाकर जानकारी जुटाने में अतिरिक्त प्रयास करनी पड़ रही हैं। दिल्ली में आंधी बारिश के बाद आईएमडी अलर्ट, 60 किलोमीटर रफ्तार से चल सकती है तेज हवा। इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश के बाद नया मौसम अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण पेड़ गिरने, ट्रैफिक बाधित होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई गई। दिल्ली में गाड़ियों की फिटनेस जांच होगी हाईटेक, डीटीसी डिपो में लगेंगे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डिपो में जल्द ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन हाईटेक केंद्रों पर गाड़ियों की फिटनेस जांच डिजिटल और पारदर्शी तरीके से होगी। नई व्यवस्था से प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और फिटनेस प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी आएगी। अधिकारियों के अनुसार ऑटोमेटेड सिस्टम से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और जांच में गड़बड़ी की संभावना घटेगी। दिल्ली में बढ़ते एसी ब्लास्ट ने बढ़ाई चिंता, जानी आग लगने और हादसों की बड़ी वजह। दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच एसी ब्लास्ट और आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ओवरलोड बिजली, खराब वायरिंग, लंबे समय तक लगातार एसी चलाना, समय पर सर्विसिंग न होना और लोकल या घटिया उपकरणों का इस्तेमाल बड़े हादसों की वजह बन रही हैं। कई मामलों में शॉर्ट सर्किट से आग तेजी से फैल जाती है। विशेषज्ञ नियमित सर्विसिंग, सही वायरिंग, स्टेबलाइजर के उपयोग और जरूरत पड़ने पर एसी बंद रखने की सलाह दे रहे हैं। एमसीडी में मेजरमेंट बुक की कमी, हजारों विकास कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में मेजरमेंट बुक की कमी के कारण हजारों विकास कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। मेजरमेंट बुक निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड रखने और भुगतान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसके अभाव में कई परियोजनाएं बिना उचित सत्यापन के संचालित होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली जल संकट पर सरकार का मंथन, आपात तैयारी और नए फरमान जारी। दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत और संभावित जल संकट को देखते हुए सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में घंटों मंथन किया। अधिकारियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जलापूर्ति को दुरुस्त करने, लीकेज रोकने और वैकल्पिक स्रोतों को सक्रिय करने पर जोर दिया। सरकार ने संबंधित विभागों को सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई का फरमान जारी किया। सीएम रेखा गुप्ता का कार्यकर्ताओं से आह्वान, 27 साल तक सत्ता बनाए रखने की तैयारी करी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर अगले 27 साल तक राजनीतिक नेतृत्व बनाए रखना है तो जमीनी स्तर पर निरंतर मेहनत और जनता से जुड़ाव जरूरी है। सीएम ने विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया।
दिल्ली में अपना घर योजना की बुकिंग शुरू, 25% तक मिलेगा डिस्काउंट। दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है। आवास योजना के तहत कल से बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें खरीदारों को 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किए जा सकेंगे। दिल्ली एससी ने गूगल पर लगाया 30 लाख जुर्माना, 8 हफ्तों में भुगतान का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में गूगल पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और इसे 8 सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह कार्रवाई एक शिकायत और निर्देशों के पालन में लापरवाही को लेकर की। अदालत ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नियमों का पालन गंभीरता से करना होगा और किसी भी तरह की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। सर गंगाराम अस्पताल में 3D प्रिंटेड कूल्हे से युवक को मिली नई जिंदगी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक युवक को 3D प्रिंटेड कूल्हा प्रत्यारोपित कर नई जिंदगी दी। मरीज लंबे समय से गंभीर हिप डैमेज से जूझ रहा था, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो गया था। आधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक की मदद से उसके लिए कस्टमाइज्ड इम्प्लांट तैयार किया गया। सफल सर्जरी के बाद मरीज की हालत में तेजी से सुधार हुआ। बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी से दिल्ली वासी घर के कमरों को किराए पर देकर कर सकेंगे कमाई। दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत अब लोग अपने घर के खाली कमरों को पर्यटकों को किराए पर देकर अतिरिक्त आय अर्जित कर पाएंगे। इस योजना का उद्देश्य होम स्टे संस्कृति को बढ़ावा देना और पर्यटन को मजबूती देना है। केवल वैध आवासीय संपत्तियों को ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिलेगी। सुरक्षा के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, फायर सेफ्टी, सीसीटीवी और स्वच्छता नियमों का पालन जरूरी होगा। साकेत बिल्डिंग हादसे में 5 मौतें, सीएम रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। दक्षिण दिल्ली के सैदुला जाब इलाके में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास हुई बिल्डिंग ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए, जबकि बचाव अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। महरौली थाने में आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2.6 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, तस्कर की नई चाल नाकाम। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने 2.6 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। जांच के दौरान तस्कर द्वारा अपनाई गई नई छिपाने की तरकीब का भी खुलासा हुआ। अधिकारियों को संदेह होने पर सामान की गहन जांच की गई, जिसमें प्रतिबंधित मादक पदार्थ मिला। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शार्प शूटर आशीष उर्फ डॉन गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के कथित शार्प शूटर आशीष उर्फ डॉन को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और कई मामलों में वांछित। गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी को काबू कर लिया गया। उसके कब्जे से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने की जानकारी है। डीयू में इंजीनियरिंग प्रवेश का मौका, इच्छुक छात्र 15 जून तक करे आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ा अवसर है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश निर्धारित पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने छात्रों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की। शालीमार बाग में सड़क चौड़ीकरण अभियान, बुलडोजर कार्रवाई में 150 मकान हटाई गई। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सुबह सुबह बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में करीब 150 घरों और निर्माणों को तोड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार ये कदम यातायात सुगम बनाने और सड़क विस्तार के लिए उठाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। दिल्ली विधानसभा में प्रथम सिंधु कुंभ पुस्तक का विमोचन, सिंधी संस्कृति को सम्मान। दिल्ली विधानसभा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रथम सिंधु कुंभ पुस्तक का विमोचन किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों और समाज के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने सिंधी समाज की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और योगदान को रेखांकित किया। पुस्तक को सिंधु सभ्यता और सिंधी समुदाय की ऐतिहासिक यात्रा का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया। दिल्ली में अवैध खेल का भांडाफोड़, पुलिस कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे सामने। दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक अवैध गतिविधि का बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि लंबे समय से संगठित तरीके से गैरकानूनी खेल संचालित किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।
चांदनी चौक की सुध लो सरकार अभियान से कांग्रेस ने उठाए पुराने दिल्ली के मुद्दे। कांग्रेस ने चांदनी चौक की सुध लो सरकार अभियान के जरिए पुरानी दिल्ली की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पार्टी नेताओं ने क्षेत्र में जर्जर बुनियादी ढांचे, जल भराव, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक जाम और व्यापारियों की परेशानियों जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस का कहना है कि ऐतिहासिक क्षेत्र होने के बावजूद चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में कई मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। भारत बांग्लादेश के बीच डीजी स्तर की अहम बैठक नई दिल्ली में होगी आयोजित। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर डीजी रैंक की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी सीमा सुरक्षा, अवैध गतिविधियों की रोकथाम, समन्वय और आपसी सहयोग को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। ये वार्ता दोनों पड़ोसी देशों के बीच बेहतर तालमेल और विश्वास बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। वसंत कुंज हाई राइज प्रोजेक्ट को एचसी की मंजूरी, निवासियों और स्कूल की याचिकाएं खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने वसंत कुंज के सेक्टर बी पॉकेट 1 में प्रस्तावित हाई राइज ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को बड़ी राहत देते हुए उसकी मंजूरी बरकरार रखी। अदालत ने स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पड़ोसी स्कूल की याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि यह परियोजना इलाके के लो राइज स्वरूप और नियोजन मानकों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स को आसपास मौजूद पुराने डीडीए फ्लैट्स की ऊंचाई के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने संभाला नए नौसेना प्रमुख का पदभार, शुरू हुआ कार्यकाल। भारतीय नौसेना में नेतृत्व परिवर्तन के तहत एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने और नौसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। एडमिरल स्वामीनाथन को नौसेना में लंबे अनुभव और विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण, रणनीतिक तैयारियों और समुद्री हितों की सुरक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।